सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के न्यू उस्मानपुर करतार नगर चौथा पुस्ती यमुना खादर में 3 दिन के लिए लगने जा रहा है बाबा बागेश्वर धाम का दरबार, जिसके आयोजक हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के सांसद मनोज तिवारी। मंगलवार की दोपहर प्रेस वार्ता के दौरान सांसद मनोज तिवारी ने कहा 1 फरवरी से 3 फरवरी तक बाबा बागेश्वर धाम का दरबार लग रहा है। इसमें दिल्ली से बाहर की भी जनता आएगी। तकरीबन 5 लाख लोग आ सकते हैं। इसमें जो लोग रुकेंगे उनके लिए खाने का भी व्यवस्था की गई है। जो संत आएंगे उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। खासकर मीडिया के लिए भी ये व्यवस्था है। विशाल एवं भव्य पंडाल में लगेगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार। मनोज तिवारी आगामी 2 एवं 3 फरवरी को होने वाली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज चौथा पुस्ता नगर के सामने यमुना खादर DDA के विशाल मैदान में लगे भव्य पंडाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर तैयारी की जानकारी दी। इस अवसर पर उनके साथ गायक अमित ढुल एवं शीतल पांडे, समिति पदाधिकारी संजीव चौधरी, आनंद त्रिवेदी, नीलकांत बख्शी, संजीव उपाध्याय, वीरेंद्र खंडेलवाल, कृष्णा चौबे, डॉक्टर युकी चौधरी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में पहली बार बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की हनुमंत कथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें एक दिन दिव्य दरबार का भी आयोजन होगा। अनुमान है कि 3 दिन की कथा में 8 लाख से अधिक लोग पहुंचेंगे। आयोजन समिति की भी तैयारी पूरी तरह है। लगभग 22 एकड़ में कथा पंडाल एवं 30 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का भारी बंदोबस्त होगा। लगभग 20,000 लोगों को पंडाल में ही विश्राम की व्यवस्था और जनवरी सुविधाओं के साथ साथ भोजन व्यवस्था भी की गई है। 31 जनवरी को कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें 30,000 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। 8 फरवरी को कथा, 2 फरवरी को दिव्य दरबार और 3 फरवरी को कथा का आयोजन किया जाएगा। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हर दिन आरती में विभिन्न वर्गों जैसे किसान, महिला, सफाई कर्मचारी, मंदिरों के पुजारी शामिल होंगे, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश जाएगा। उन्होंने मीडिया के माध्यम से क्षेत्र निवासियों से अपील कि जो पंडाल के आसपास के विधानसभा क्षेत्र करावल नगर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर, घोंडा से श्रद्धालु आएंगे, वे बिना वहां के ही कथा स्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कथा ऐतिहासिक, विशाल और भव्य होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, उनका पालन कर सभी भक्तजन सुगम रास्तों से पंडाल तक पहुंचे। पंडाल के मंच पर दिल्ली के सभी सिद्धपीठ मंदिरों के दृश्य अंकित किए जाएंगे और पंडाल में सभी भक्तजन को बिल्कुल मुफ्त और किसी VIP पास के बगैर आने और बैठने की अनुमति रही। हाँ ना और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। ये यहाँ डॉक्टर, ये क्षेत्र नहीं होगा ना। DC साहब, MCD अपना कार्य कर रही है। DCP का थाना यहाँ पे चौकी बन गया है। वो किधर हम लोग चौकी बना दिए। तो सुरक्षा से लेके और भोजन, नाश्ता आप सब भी जरूर चखिएगा। उसके लिए उनका जो बैग होता है उससे भगवान बना, और ये जो बीच में है वहाँ पे महाराज जी बैठेंगे और यहाँ पूरी। अरे भाई तुम भी यार, एक बीच में जो वो रास्ता जो लगा है, तो ये हम बीच से हटा रहे हैं ताकि एक का एक लोग बैठे। क्योंकि एक भव्य राम कथा होने जा रही है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पहली बारी, जिसे खुद बागेश्वर धाम सरकार के गुरुजी आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी करेंगे। हमारे काफ़ी लोग इसमें यजमान हैं, बट हमारा बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी जी को जो इसके मुख्य अतिथि और मुख्य यजमान बने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनोज तिवारी जी से थोड़ा विस्तार में इस कथा के बारे में मीडिया को बताएं। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, यमुना मैया की जय। जय। दोस्तों, जैसा हमारे नीलकांत बख्शी जी ने आप सबको बताया और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये कथा छठी माई फाउंडेशन
और मृदुल फाउंडेशन के तरफ से हो रही है। इसमें हमारे समिति के बहुत सारे साथी, हमारी इस आयोजन समिति के शीतल पांडे जी, अमित धुल जी, नीलकांत बख्शी जी और एक हमारी बहुत बड़ी टीम है जो यहाँ उपस्थित है। हम सभी लोग भगवान श्री राम के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक बृहत राम कथा, हनुमान जी की कथा, हनुमंत कथा, इसका आयोजन किए हैं। और आज इस अवसर पे दिल्ली की तमाम मीडिया का यहाँ आना, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये कथा 31 तारीख को कलश यात्रा से शुरू हो रही है। 31 जनवरी को कलश यात्रा में लगभग 30,000 महिलाओं के शामिल होने का अब तक हमको अनुमान है। और इसमें जो गायत्री परिवार है उनकी बहुत, वो साथ में हम ये कलश यात्रा कर रहे हैं। और जो हमने अपने इस दिल्ली के इस लोकसभा क्षेत्र के महिलाओं का जो उत्साह हमने देखा है वो सच में मेरे लिए बहुत अद्भुत है। अभी लगभग 7,500 परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हर परिवार से 2 से 5 तक महिलाएं इसमें कलश यात्रा में शामिल होंगी। उनकी जो यात्रा है पुलिस के साथ हमने साझा कर लिया है। पुलिस ने भी हमको इस पूरे आयोजन के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आज उन्होंने उस एडवाइजरी को सार्वजनिक ट्वीट भी किया है, तो मीडिया के लोग भी डीसीपी ट्रैफिक के ट्वीट पर जाकर उसको समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते। दिल्ली ट्रैफिक की तरफ से, दिल्ली ट्रैफिक के ट्विटर आईडी पर 31 तारीख की कलश यात्रा चल के फिर यहाँ स्थापित होगी और 1 तारीख को 2 बजे से, 1 फरवरी 2 बजे से धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्रीमुख से ये कथा का प्रारंभ होगा। हम आपको बता सकते हैं कि जो मूर्ति अयोध्या जी में लगी है उसकी एक बहुत बड़ी रेप्लिका इस कथा पंडाल में लोगों को देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने वो बनाया है वो कंपनी कौन सी है? जो श्री श्याम दरबार के नाम से वो संस्था है जो ये काम करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उस पर काम किया है। और एक और बात है इस कथा में कि इस मंच पे जो दिल्ली के प्रमुख माँ के मंदिर हैं, माई कालिका, माई झंडेवाला, छतरपुर, ऐसे जो कुछ प्रमुख मंदिर हैं और खाटू श्याम, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस मंच पे आपको देखने को मिलेंगे। उनके भी स्वरूप रखे जाएंगे। और ये कथा 3 दिन तक चलेगी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी। सभी को आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोगों में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैं मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूँ कि यहाँ आने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ सबको निःशुल्क और बिल्कुल आराम से बैठने के लिए हमें ये बात कहते हुए बड़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग अब तक देश का सबसे बड़ा पंडाल लगाए। ये टोटल इसकी चौड़ाई लगभग 260 फीट है और इसकी लंबाई 700 फीट है। तो आमतौर पे तो जो हैंगर होते हैं वो 100 फीट के होते हैं, मगर ये हमारा हैंगर 155 फीट का एक हैंगर है और दो जो 50-50 फीट के और लगे हैं उसके आधार पे 60 फीट के। तो ये हम लगभग 2.5 लाख लोग तो इसके अंदर बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और आपको बताने के लिए हमारे पास बहुत 2 तारीख को जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बागेश्वर बाबा के जो कृपा पात्र हैं उनका जो दिव्य दरबार होता है वो 2 फरवरी। इसके बाद आप एक छोटा सा टूर कर लीजिए, गाइडेड टूर, कि कैसे आना है, कहाँ सभा होगी, कैसे अन्नपूर्णा रसोई है, क्या व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि हमें भी अपनी बात कहने का जनता तक मौका मिले। कोई इस विषय को लेके, कथा को लेके आपके मन में प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। और एक बात बता दो, हमने मीडिया के भी रहने के लिए, अक्सर कई बार होता था मीडिया आती थी कथा में तो उनको लगता था हम कैसे कहाँ थे, हमने अलग से एक मंच बना दिया है, दो मंच। तो वे 2 मंच जो आप पीछे देखे हो अभी दिखाएंगे आपको टूर करते समय, वो दिखा लिया है। और बाकी जो हमारे साधु सन्यासी मैं सब देखा हो कि कथाओं में आते हैं, उनके लिए हम अलग एक मंच बना करके दे रहे हैं। इस कथा मंडल से बाहर जाए। देखो इसको मैं एक व्रत रखा हूँ। ठीक है सर। सर बताइए सर, ये कथा जो है कब से कब तक रहेगी और क्या क्या सुविधाएं सर यहाँ पे रखी गई? जय श्री राम। हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में हमारे छठी माई ट्रस्ट के द्वारा, मृदुल फाउंडेशन के द्वारा बृहत राम कथा का आयोजन है। 1 फरवरी से 3 फरवरी, 31 जनवरी को बहुत बड़ी कलश यात्रा है जिसमें लगभग 30,000 महिलाओं के शामिल होने का अनुमान है। और 3 दिन की ये कथा 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी दिन में 2 बजे से शाम को 6 बजे तक, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा होगी। और ये सब कुछ भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना है कि आएँ और कथा का लाभ। मौसम को देखते हुए सर क्या सुविधा है, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं ठंड हुई है। देखिए हम लोग लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों के तो बैठने के अंदर व्यवस्था कर रखी है। वैसे मौसम साफ रहने का ही अनुमान है और अगर 10 लाख तक भी लोग आ गए तो हम इस 2.5-3 लाख के अंदर की व्यवस्था के अलावे चारों तरफ ग्रीन कारपेटिंग कर रहे हैं। लोग आराम से भीनी भीनी धूप में बैठकर अद्भुत, क्योंकि मौसम भी अब देखिए वसंत ऋतु का हो रहा है, न ठंडा न गर्म। और वैसे भी जब राम जी आते हैं ना तो आपने सुना होगा कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, तो जन्मे राम लोक विश्रामा। तो वैसा ही मौसम भी हो रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी एजेंसियों को, एमसीडी को, पुलिस को, डीडीए को, पीडब्ल्यूडी को, नेशनल हाईवेज को। ये सब लोग इसमें बहुत बढ़ चढ़ के इस यज्ञ को पूरा करवाने में लगे।